इकाई अंक ले लेना है और गुणा कर देना है, जो उस संख्या का इकाई अंक आएगा वो हमारा उत्तर हो जाता था। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें, वो बेस और पावर के केस में होता है। जैसे मान लो बेस है x और पावर n है, ऐसे कुछ नंबर दिया, इस टाइप का नंबर दिया, x टू द पावर n के फॉर्म में एक नंबर दिया और बोला इसका इकाई अंक निकालो, ऐसे बोलेगा, इसका क्या निकालो, इकाई अंक। तो भाई आपको देखना होगा कि ये x जो है इसका इकाई अंक क्या है। x के पावर n का यदि आपसे पूछता है इकाई अंक क्या है, तो आपको x का इकाई अंक देखना है। x के पावर n का क्या मतलब है सर? x के पावर n का मतलब है x इंटू डॉट 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 n टाइम्स n बार, नहीं जी, x के पावर n का मतलब क्या है कि x को गुणा करिए n बार। जैसे 2 के पावर 3 का क्या मतलब होता है सर? 2 के पावर 3 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2 पावर 3 है 3 बार, तभी ना इसका रिजल्ट आता है 8। तो वैसे x के पावर n का क्या मतलब है सर? x गुणे x क बार। 3 के पावर 5 का क्या मतलब है? 3 गुणे 3 क बार, 5 बार। आराम से गुणा कर लेंगे और इकाई अंक हो जाएगा आपका। तो जब भी इस फॉर्मेट में सवाल रहेगा x के पावर n का क्या निकालो, इकाई अंक, तो आपको देखना है, पहली बात क्या देखना है सर? x का इकाई अंक क्या है, क्या देखना है? इकाई मैं सही लिख रहा हूं, ठीक है ना? x का इकाई अंक क्या है, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना। जैसे इस सवाल का आंसर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल हैं। उस रूल में पहला रूल ये है कि आपको इस x का इकाई अंक देखना है। x का इकाई अंक देखें, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई है तो आंसर का भी इकाई अंक, आंसर का भी इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 से ही होगा। एक स्टेप नहीं, जैसे समझना मेरी बात, पावर मैटर रखता है? नहीं, पावर कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है। जैसे देखो एग्जांपल समझो बाबू, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 465, मैंने एक नंबर दिया 465 और इसके पावर में कुछ भी दे दिया, कोई भी नेचुरल नंबर दे दिया, 317 दे दिया। क्या ये आपका प्रश्न x टू दी पावर n फॉर्म में है? हाँ सर, बेस भी है और पावर भी है। तो बेस और पावर के फॉर्म में है, तो अगर इसका इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है, तो नियम क्या है कि सर इस प्रकार के संख्याओं का अगर इकाई अंक निकालना है तो मुझे जो बेस है ना, x था ना बेस में, इसका इकाई अंक देखना चाहिए। इस बेस का इकाई अंक क्या है? मैंने बोला है कि जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है तो आंसर का भी इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। अर्थात यहां अगर 0 होता तो यहां आंसर भी 0 होता, यहां 1 होता तो आंसर भी 1 होता, यहां 5 है तो आंसर भी 5 होगा, अगर यहां 6 होता तो आंसर भी 6 होता। पावर मैटर नहीं रखता है, पावर कितनो बड़ा हो कितनो छोटा हो। हाँ ध्यान रखना, 0 नहीं होना चाहिए। अगर पावर ही 0 हो गया तब तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वो तो एक स्पेशल केस हो जाता है ना। मैंने बोला पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या, और क्या प्राकृतिक संख्या 0 होता है? तो कम से कम 1 से शुरू होना चाहिए।
क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? चलिए ये बात आप लिख लीजिए, फिर मिटाएंगे हम। आपके मन में ये विचार आया होगा कि सर जरूरी नहीं ना है कि x का इकाई अंक यह 4 गो होगा। भाई x कोई भी किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो जब 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है, तो 0 से 9 तक में अगर ये चारों आएंगे तब तो आंसर नहीं चेंज होगा। लेकिन इनके अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये सब आएंगे तब तो चेंज होगा। तो जरा उनको समझते हैं। इकाई अंक क्या हो सकता है, आप समझते हैं ना? किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? आप कहोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से ना कोई होगा इकाई अंक। कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? 0 से 9 तक में ही कोनो एगो अंक होगा। तो 0 से 9 तक में अगर 0, 1, 5, 6 है तब तो आंसर का वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा देखो 2 स्पेशल नंबर हैं, एक तो 4 और एक तो 9। ये दोनों का भी हिसाब बड़ा आसान है। अगर आप 4 के पावर कभी भी देखना कि ऑड आ जाए, समझते हो, विषम, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 4 के पावर कोई भी ऑड नंबर रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? लेकिन अगर 4 के पावर इवन रहा तो इसका इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि इनका जोड़ आपका 10 बन जाएगा। ये जो पावर में होगा वो दुए गुना संख्या हो सकता है, या तो सम होगा या विषम। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं सर। प्राकृतिक संख्या अगर रहेगा पावर में तो प्राकृतिक संख्या में दुए पार्ट बनेगा, या तो सम रहेगा या विषम। अगर बेस का इकाई अंक 4 है और पावर ऑड है तो आंसर का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक 4 है और पावर इवन है तो आंसर का इकाई अंक, याद रहेगा ये बात? याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि नेचुरल नंबर में पहला ऑड नंबर 1 होता है। ये पावर में क्या रहता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पहली प्राकृतिक संख्या 1 और 1 क्या है? ऑड। अगर यहां 1 पुट करोगे तो 4 के पावर 1 और 4 के पावर 1 का मान क्या होता है? नेचुरल नंबर में पहली इवन नंबर 2, तो यहां 2 रख के सोचना 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का इकाई अंक क्या होता है। ऐसे आप याद रख सकते। अगर मान लो दिमाग से उतर रहा है कि 4 के पावर इवन में क्या आया था, 4 आया था कि 6 आया था, इवन का लेना देना 2 से ना है तो 2 रख के सोच लेना कि 4 का स्क्वायर 16 के लिए क्या आएगा, और ऑड के लिए सोचना है तो 1 रख लेना, तो 4 के पावर 1 का मान 4। ये भी हो गया। 9 का भी ऐसे ही हिसाब है कि 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 ही होगा, और जैसे यहां पे पावर 1 सोच रहे हैं आप, यहां भी ऑड को क्या सोचिएगा? 1। तो 9 के पावर 1 का मान 9, और 9 के पावर इवन रहेगा तो, हाँ सर इवन रहेगा तो हम 2 सोचेंगे, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 81 में क्या आएगा? देखो इसका भी जोड़ क्या आता है? तो बताओ, ये टोटल 10 डिजिट है आपके पास। इस 10 डिजिट में 0, 1, 5, 6 नो चेंज, और 4 और 9 चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ऑड रहेगा तो 4, इवन रहेगा तो 6। बेस 9 में के लिए ऑड रहेगा तो 9 और इवन रहेगा तो 1। क्या बच गया बाबू? सर 2, 3 बच गया और 7, 8 बच गया। इन्हीं का हिसाब करना है, और ज्यादातर सवाल आपको इसी पे मिलता है, क्योंकि इस पे मिलेगा तो कुछ मेहनतें नहीं करना है, आपको तुरंत आंसर कर देना है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, ये जो मैंने बताया किस प्रकार के सवालों के लिए बताया। मान लो एग्जांपल मैंने दिया आपको 794 के पावर में 317 दिया,
बोला इसका इकाई अंक बताओ क्या है। तो आप कहोगे ना कि सर ये जो x के जगह बेस है, ये बेस का इकाई अंक क्या है? वो x जो हमने नोट में लिखा है वो आप समझ रहे हैं ना क्या था? सर ये x टू दी पावर n प्रकार की संख्या की बात हुई है, यानी हमने x को क्या माना है? बेस माना है। तो बेस का ही इकाई अंक देखना है। यहां पे बेस में क्या है? 794। इस बेस, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो बेस का इकाई अंक आप यहां 4 लिखो, राइट। और पावर को देखो इवन है कि ऑड। 317 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो ये जो नंबर है, ये जो सवाल है, ये 4 के पावर ऑड टाइप का है। और 4 के पावर ऑड टाइप का इकाई अंक क्या होता है? इसीलिए हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरे समझ में बात। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि 6,874 के पावर 312 मान लो दे दे। अब बोलेंगे इसका इकाई अंक बताओ। ये सब सवाल का दे के क्या पूछा जा रहा है? इकाई, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे सर इसका जो बेस है इतना बड़ा, इस पूरे बेस से मतलब है कि बेस के इकाई अंक से मतलब है? इकाई अंक से मतलब। इकाई अंक में क्या है? 4। अब इसका पावर कैसा है? इवन है कि ऑड है? इवन है। ये जो नंबर है ना 6,874 के पावर 312, इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 4 के पावर इवन टाइप का होगा। और 4 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाई अंक 6। समझ रहे होंगे ना बात? ये याद रहेगा ये बात। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 689 टू द पावर 3847 एंड फाइंड द यूनिट डिजिट। इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप कहोगे बेस में जो नंबर है ना 689, इसका इकाई अंक क्या है? 9। इसका मतलब मैं यहां इकाई अंक क्या लिखूंगा? 9। बट केवल इतना है कि पावर ये भी दिया हुआ है। अगर पावर में भी कुछ है तो बस जब बेस का इकाई अंक 9 होता है तो पावर को केवल पहचानिए ऑड है कि इवन। ये पावर कैसा है? ऑड है। यस, अंत में 7 है तो ऑड है। तो इसका इकाई अंक 9 के पावर ऑड टाइप का होगा। और 9 के पावर ऑड का इकाई अंक क्या होता है? इसीलिए इसका भी इकाई अंक क्या होगा? एक और एग्जांपल लिख देता हूं 12789 टू द पावर 120। ऐसा है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे सर बेस का इकाई अंक क्या है? पावर कैसा है? इवन। तो 9 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है? 1। इसीलिए इस संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा? 1। तो 4 और 9 के लिए केवल देखना है पावर कैसा है, इवन है कि ऑड। 4 तार से भाग दे के शेष निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी साइक्लिसिटी बस इवन ऑड में चलती है, बाकियों की साइक्लिसिटी 4 टर्म में चलता है। इतना समझ में आया? इतना नोट करिए, समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो चेंज नहीं होगा। इकाई अंक 4 है तो सर वो इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। इकाई अंक 9 है तो वो भी इवन ऑड पे डिपेंड करेगा। उसके अलावा बच जाते हैं सर इकाई अंक या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है। यही ना बच गया। आप देखो एक इंटरेस्टिंग चीज कि 2 के पावर अगर 1 है तो क्या इसकी वैल्यू 2 है? और 2 के पावर 2 है तो, और 2 के पावर 3 है तो, और 2 के पावर 4 है तो। सर 2 के पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 16, लेकिन हम तो इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो 16 का इकाई अंक, तो बोल सकते हैं 2 के पावर 4 का इकाई अंक 6 होगा। बोलो। अब बताओ कि इसके बाद 2 के पावर अगर 5 आएगा तो 2 के पावर 5 का वैल्यू 32 होता है, और 32 का इकाई अंक तो 2 ही होता है।
2 के पावर 6 की वैल्यू देखेंगे तो 64 होगा और 64 का इकाई अंक 4 होगा। 2 के पावर 7 की वैल्यू 128 होगा और उसका इकाई अंक 8 बोला जाएगा। 2 के पावर 8 का वैल्यू 256 होगा और इकाई अंक 6 बोला जाएगा। आप देखो स्टार्टिंग के 4 जो हैं हूबहू अब रिपीट हो रहे हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि सर 2 के पावर 1 का जो इकाई अंक था वही 2 के पावर 5 का भी है, और इस 5 से 1 पर जाने का रास्ता सर 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाता है, वो रिमाइंडर का ही काम कर जाएगा, इसीलिए नियम बना। ऐसा ही 3 का भी हिसाब किताब है। 3 के पावर 1 का इकाई अंक, 3 के पावर 2 का इकाई अंक, 3 के पावर 3 का। सर वैल्यू 27 होता है लेकिन इकाई अंक क्या होगा? 3 के पावर 4 का वैल्यू 81 होता है लेकिन इकाई अंक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर 3 के पावर 4 का इकाई अंक 1 आ चुका है तो 3 के पावर 5 का जो इकाई अंक होगा वो इसी में 3 का गुणा करके आएगा। जैसे हमने 3 को 4 बार गुणा किया तो इकाई अंक 1 मिल गया। अब वो अगला 3 का गुणा करेंगे, इकाई अंक 1 में 3 का गुणा होगा और 3 आ जाएगा। देखो 3 के पावर 1 का इकाई अंक 3 था, 3 के पावर 2 का 9। ऐसे भी सोच सकते हैं सर इसमें 3 का गुणा किए 9, फिर इसमें 3 का गुणा किए 27, फिर इसमें 3 का गुणा किए 81। ऐसे हो रहा है ना? तो आगे पावर बढ़ते जाएंगे और पिछला इकाई अंक 3 गुना होता जाएगा। तो 3 तिहाई, एक और पावर बढ़ाएंगे तो फिर 3 गुना हो जाएगा, एक और पावर बढ़ाएंगे तो ये फिर पिछला वाला 3 गुना हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 4 स्टेप के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसा ही 7 में भी है, ऐसा ही 9 में, 8 में भी है। 7 का पावर 1 का इकाई अंक, 7 के पावर 2 का इकाई अंक, इसी में 7 का गुणा करना। 7 7 49 में 9, वैल्यू याद नहीं है तो की बात कर रहा हूं। इसी में 7 का गुणा करना, 9 7 63 में 3। अगला बढ़ाओगे इसी में 7 का गुणा करना, 7 तिया 21। ऐसे आ रहा है आपका। 7 के पावर 5 की जरूरत है, इसी में 7 का गुणा करना। तो देख रहे हो फिर से 7 से शुरू हो जाएगा। 7 के पावर 6 के लिए इसी में 7 का गुणा करना, 7 7 49 ना। 7 के पावर 7 के लिए इसी में 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63। 7 के पावर 8 के लिए इसी में 7 का गुणा करेंगे। ये भी वही सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, 4 को रिपीट कर रहे हैं ना 4 स्टेप के बाद। ऐसा ही 8 का भी हिसाब है। 8 के पावर 1 का इकाई अंक, 8 के पावर 2 का इकाई अंक। सर इसी में 8 का गुणा कर दो, 8 8 64, 64 का 4। 8 के पावर 3 का इकाई अंक, इसी में 8 का गुणा कर दो, 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक। 8 के पावर 4, सर इसी में 8 का गुणा कर दो, 8 दूनी के 16, 16 में 6 हो जाएगा। 8 के पावर 5, इसी में 8 का गुणा करो, 8 छके 48 के 8। फिर अगला एक और 8 गुणा करना है तो इसी में 8 का गुणा करो, 8 8 64। अगला पावर बढ़ाओगे 7 करोगे तो एक बार और इसमें 8 का गुणा करना होगा, 8 चौके 8 के पावर 8, फिर 8 दूनी के है कि नहीं? ये चारों रिपीट कर रहा है फिर से। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब बेस का इकाई अंक, ये बेस पावर वाला केस पढ़ रहे हैं, बेस यानी आधार, आधार और पावर समझ रहे ना, आधार और घात, कि बेस का इकाई अंक बेस का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 में से कोई है तो इनके पावरों में 4 से भाग देंगे, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 की है। 4 स्टेप के बाद रिपीट कर रहा है ये चीज। तो
पावर में, पावर समझ रहे हैं ना, जो घात में है, पावर में 4 से भाग देकर शेषफल निकालें। क्या निकालें? शेषफल। यदि शेषफल क्रमशः 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? कोई भी संख्या है, उस संख्या में यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? सर 4 से छोटा ही होगा। 4 से भाग देने पर शेषफल कभी 4 आएगा? शेषफल हमेशा डिविजर से छोटा होता है ना, भाजक से। तो 4 से कोई संख्या में भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? सर शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3 आएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? तो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3 क्रमशः हटाइए। शेषफल 0, 1, 2, 3 में से कोई आएगा तो क्रमशः लिखेंगे ना, तो एक फायदा जानते हैं क्या होगा? ऑर्डर में आप काम करिएगा कि पहले 0 आएगा तो क्या करेंगे, 1 आएगा तो क्या करेंगे, 2 आएगा तो क्या करना है, और 3 आएगा तो क्या करना है। तो आएगा तो क्रमशः 0 आएगा तो क्या करना है? पावर, रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर, किसके पावर? तो इकाई अंक के पावर क्रमशः, तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4, 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2 और 3 आएगा तो अब पावर रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर 0 थोड़े दे दोगे, पावर 0 दे दोगे तो वैल्यू ऑलवेज 1 ले लेगा। पावर 0 आने का मतलब, सॉरी रिमाइंडर 0 आने का मतलब हम ये भी तो बोल सकते थे कि रिमाइंडर 4 रखने दो, 4 से भाग दे के रिमाइंडर 4 रहने दो, और एक बार और ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आया ना, जैसे 1 रिमाइंडर आया तो पावर भी, 2 रिमाइंडर आया तो पावर भी 2, 3 रिमाइंडर आया तो पावर भी 3, लेकिन 0 रिमाइंडर आया तो पावर 4। बेस का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई भी है तो पावर में 4 से भाग देकर शेषफल निकालें। यदि शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3 में से कोई आएगा तो इकाई अंक के पावर क्रमशः 4, 1, 2, 3 होंगे। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर, रिमाइंडर 1 आएगा तो, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, बस केवल ये याद रखना कि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या रखना है, यानी मैक्सिमम पावर को रिड्यूस कर देना है, छोटा कर देना है। एग्जाम्पल समझो, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, देखना, उसके बाद नोट करना कि मैंने एक नंबर लिया 7972, इतना बड़ा नंबर लिया बेस में, और इसके पावर में मैंने दिया है लेट्स से 122, ऐसा पावर दिया। बोला इसका इकाई अंक निकालो। आप बताओ बेस का इकाई अंक क्या है? आप कहोगे सर हम यहां 2 लिख देंगे जैसे लिखा करते थे, लेकिन जब बेस का इकाई अंक 2 होता है तो क्या हमें पावर में 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना होता है? तो पावर क्या है? 122, 122 में 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। और सर 4 की डिविजिबिलिटी यह भी कहता है कि पूरी संख्या में भाग दोगे तो रिमाइंडर वही आएगा
जो उस संख्या के अंतिम 2 अंक में भाग देने पे आता है। 4 का ये डिविजिबिलिटी है। जैसे यहां नियम लिखाया हुआ है कि पावर में 4 से भाग दो, तो आप कहोगे सर पावर तो 122 है, इसमें 4 से भाग देंगे और शेष निकालेंगे तो 30 बार में जाएगा और 2 बचेगा रिमाइंडर। शेषफल क्या बचा, इसी को ना शेष कहते हैं। 4 का एक नियम यह भी है कि सर पूरी संख्या में 9 भाग देके पावर के अंतिम 2 अंक में भाग दे दिया जाए। तो देखो 22 में भी अगर आप 4 से भाग देते तो भी आपका रिमाइंडर 2 ही ना बचेगा। और हमें कोशिएंट से मतलब थोड़े ना है, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। तो रिमाइंडर क्या 2 और जल्दी पा सकते हैं? हो सकता है यहां 3 डिजिट का पावर है, अभी पावर बढ़ा दे दे इससे। जैसे मान लो यहां पावर ऐसे लिख देता 8 6 7 9 2, इतना बड़ा पावर दे देता, तो पूरे में 4 से भाग देने में टाइम लगेगा ना। और आप ये बात जानते हो कि पूरे में 4 से भाग दूंगा तो वही आएगा जो अंतिम 2 अंक में देने पे आएगा। तो मैं यहां ये बात ऐड करूंगा, तो पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालो, ताकि आपको ये बात याद रहे। नहीं तो पूरे में भाग देने लगोगे आप। पावर यहां है ना, पावर के अंतिम 2 अंक में, के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करें। तो बताओ पावर का अंतिम 2 अंक क्या है? 22। और 22 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आए? अंक निकालना। ऐसे ही रहता है सवाल। देखिए बस इतना ही, चारों का आंसर लिखिए। तो पहले आप सबका क्या निकालना है? इकाई। हाँ, उसका आंसर, उसका 1 है, 8 है। अब वही बोल रहा हूं, 8 है, गलत ना है। 8 सही निकालना है भाई, सही निकालिए। हाँ बिल्कुल। किसका? अरे बाबू चारों का लिखो, हम देखेंगे चारों किसका सही है। लिखो लिखो पहले चारों जिनका नहीं आया या जो अभी अभी आके क्लास में बैठे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, आप सीख जाइएगा तुरंत। अगर इस प्रकार के संख्या का इकाई अंक निकालना है तो आपको ना सबसे पहले आधार का इकाई अंक देखना है। 213 है बेस में ना, इसका इकाई अंक क्या है? 3। वो जो है वो लिख देना है, पहला स्टेप। इसका इकाई अंक क्या है? ये भी लिख, मतलब जो भी है ना वो लिखना है। यहां इकाई अंक क्या है? पहला स्टेप तो यही है कि जो संख्या का इकाई है अंक है वही इकाई अंक लिखना है। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि सर पावर, यही पावर है ना पूरा, पावर से नहीं मतलब है, पावर के अंतिम 2 अंक में, किसमें? पावर के अंतिम 2 अंक में आपको 4 से भाग देकर शेष निकालना। तो बताइए 16 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा? 16 में
4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब शेष 0 होगा तो पावर में क्या लिखा जाएगा? तो यहीं पे पावर 4 लिखा। अब ये वैल्यू इसका देखिए, 3 के पावर 4 का वैल्यू 81 होता है और 81 का इकाई अंक, इसीलिए 81 नहीं लिखेंगे, इकाई अंक 1 लिखेंगे ना। ये करना है और कुछ नहीं। यहां देखो, पावर के अंतिम 2 अंक 17 दिख रहे हैं, तो 17 में 4 से भाग दे के शेष निकालो। 17 में 4 से भाग दिया जाएगा, शेष क्या आएगा? 4 चौके 16 चल जाएगा, 1 बचेगा। और जब सर शेष 1 आता है तो क्या पावर भी 1 लिखाता है? वो सब नहीं ना बदलता है। यहां भी क्या लिखेंगे? पावर 1। और 3 के पावर 1 का मान सर 3 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां देखना, पावर का अंतिम 2 अंक क्या है? तो हम 20 में 4 से भाग देके शेष निकालेंगे। 20 में 4 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा? 0 आएगा। और जब शेष 0 आता है तो पावर में क्या लिखाता है? तो यहां 7 के पावर 4। अब 7 के पावर 4 तो 2401 होता है। सर तो हमको याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, 7 गुणे 7 4 बार करना होगा ना। 7 के पावर 4 का मतलब क्या है? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इकाई अंक निकालना है तो 7 के पावर 4 को ऐसे आप ब्रेक करोगे तो यही ना लिखोगे, 7 सते 49 के 9 सते 63 के 3 सते 21 के आ जाएगा ना 1। वैल्यू नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है, आप आराम से निकाल लो। यहां भी 8 है तो सर 8 वोट वाला जो होता है, ये 2 3 7 8 इनमें से कोई भी होगा तो उसके पावर में भाग देना होता है। तो पावर का अंतिम 2 अंक यहां क्या है? 55 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ना आएगा। सर 55 में से 52 चल जाएगा 4 से, 13 चौके 52, तो बचेगा क्या? 3। तो अगर शेष 3 आता है, शेष 3 आता है तो पावर भी 3 ना रहता है, तो 3। और 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 का इकाई अंक क्या होगा? नहीं याद है तो 8 गुणे 8 गुणे 8 कर लेना, आ जाएगा 2। 8 का क्यूब मीनिंग है 8 8 8 8 अट्ठाई 64 के 4 अठे 32 के, आ जाएगा इकाई अंक 2। अगर वैल्यू नहीं याद है तब की बात, और याद है तो डायरेक्ट जान लो 512। एक यहां से इंटरेस्टिंग चीज हमको दिखाई दिया कि सर 5 के पावर कुछ भी होता है तो 5 ना आता है इकाई अंक, क्योंकि 0 1 5 6 ये चेंज नहीं होते हैं। तो 5 को छोड़ करके बाकी कौन ऑड नंबर है? 5 को छोड़ करके 1 है, 3 है, 5 को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, यही ना ऑड है। और सर क्यूब तक तो जनरली याद रहता है, पावर 4 में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, इससे यहां बढ़ा था। तो सुनो ध्यान से, इन संख्याओं के पावर में अगर 4 आया तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सबका इकाई अंक 1 के होता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात। 1 के पावर 4 का मान 1, इकाई अंक भी 1। 3 के पावर 4 का वैल्यू सर 81, और 81 में भी इकाई अंक। 7 के पावर 4 का वैल्यू 2401 होता है, 49 का स्क्वायर, वहां भी इकाई अंक। और 9 के पावर 4 81 का स्क्वायर, 81 मतलब 1 into 1, वहां भी क्या आएगा? तो आप याद रखना कि 1 के पावर 4 हो, 3 के पावर 4 हो, 7 के पावर 4 हो या 9 के पावर 4 हो, इन सब का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा।
तो थोड़ा बच जाएगा ना, थोड़ा सा काम करने से बच जाओगे आप। ऐसा ही इवेन में भी है। 6 चेंज होता है नहीं, 6 के पावर कुछ देंगे, इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो जरा इवेन में बताओ, 0 जब इकाई अंक है तो 0 रहता है। 0 को छोड़ो, 0 को छोड़ के देखो, 2 है सम संख्या, ये सब विषम थे ना, 1 3 7 9। ऐसे ही सम पे भी काम कर लो कि 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 6 है, 8 है, यही सब ना सम संख्या। इन सब के पावर अगर कहीं 4 आया तो सब का इकाई अंक 6 होता है। इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक 6 और इसका भी इकाई अंक। एटलीस्ट पावर 4 वाला ना ध्यान रख लो आप कि सम रहेगा तो पावर 4 करने पे 6 और विषम रहेगा तो पावर 4 करने पर 1। नहीं है, ध्यान रख सकते हैं कि नहीं इसको आप? और क्यूब तक का क्या है, 3 को तो गुणा आराम से कर लेते हैं आप। मेन 4 पावर आ रहा है तभी ना गुणा करना पड़ रहा है, याद रख लो, नहीं करना पड़ेगा। देखो यहां आया था ना कहीं 4, ये देखो 7 के पावर 4 आ गया था। आपको ध्यान है कि ऑड के पावर 4 क्या होता है? 1। हमेशा आंसर है, क्या लिखोगे? यहां भी देखो ऑड के पावर 4 है, 3 क्या है? ऑड है ना, है इसका भी। क्लियर है? चलो बढ़िया। इन सब का इकाई अंक बता दीजिए। को सवाल है, ध्यान से देखिए, जिसका नहीं आया ना वो अभी रोकिए, पेन छोड़ दीजिए और यहां देखिए एक बार, आप देखेंगे बस सीख जाएंगे। इकाई अंक क्या है? 8 तो लिखना ही है, इसमें कोई शंका नहीं। इसके बाद पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालना, ये बात मत भूलिए। दूसरा स्टेप यही है आपका कि पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालना है। तो 40 में 4 से भाग देंगे, नहीं समझती है, सुनती है, एक बार में पेन रखो, सुना करो, नहीं तो बैच बीत जाएगा, नहीं होगा। पहला स्टेप इकाई अंक लिखना है। दूसरा स्टेप में पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालना है। तो 40 में 4 से भाग दीजिएगा, शेष क्या आएगा? बोलना पड़ेगा कि सर हम लोग 40 में 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40 कट न जाएगा, तो शेष 0 बोलना पड़ेगा। जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक के पावर क्या लिखा जाता है? 4 लिखा जाता है, यहां 4 हो। अब ये गुणा नहीं करना, यहां लिखवा दिया गया है कि इवेन के पावर 4 रहेगा तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो क्या ये 8 एक इवेन था और इसके पावर भी क्या है? 4, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? ये फायदा है, देखो ये, अन्य तो करना ना पड़ता 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार करना पड़ता। देखते रहना, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? यहां हम 2 लिख देंगे। पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालेंगे। 30 में 4 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा? 4 सते 28 चल जाएगा, 2 बचेगा। अच्छा, जब शेष 2 आता है तो पावर भी तो 2 लिखाता है, खाली 0 शेष पर पावर 4 रहता है, बाकी शेष 1 आएगा तो पावर 1, 2 आएगा तो पावर 2, 3 आएगा तो पावर 3। किसके पावर? सर इकाई अंक जो लिखे हैं उसके पावर। तो यहां 30 में 4 से भाग दिए, शेष क्या आया? 2 आया। तो इकाई अंक के भी पावर क्या रहेगा? 2, और 2 के पावर 2 का मान 4, इकाई अंक भी क्या हो जाएगा? 4। यहां देखना, इकाई अंक क्या है? 3 लिखेंगे हम लोग। अब पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देके शेष निकालेंगे। 24 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा? सर 24 4 से कट जाता है, इसलिए 0 शेष आएगा। जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक के पावर 4 लिखा जाता है, और ये ऑड के पावर 4 है। और ऑड में क्या ये 5 है? 5 वाला तो चेंज नहीं होता है,
तो 3 के पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है। ये ऑड वाला का केस है, यहाँ पे इसका इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा। यहां 7 है तो इकाई अंक 7 होगा। पावर के 2 अंक में 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे। 4 गुणे 11 44 चला जाएगा, 44 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और जब शेष 1 बचता है तो पावर भी 1 लिखा जाता है, और 7 के पावर 1 का वैल्यू 7 होता है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। चारों कितने लोग का सही था? पूरा क्लास का सही है, शानदार। नहीं अब तो सही होगा ना पूरे क्लास का। इसका इकाई अंक बताना आपको। ऐसे मान लो 2 सवाल हमने दिया, पहले दोनों सवाल लिख लो भाई, और दोनों का क्या बताना है, इकाई अंक क्या होगा, आप लिख लो एक बार। और ये सवाल दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो हो सकता है उत्तर भी अलग अलग आ जाए। ये सवाल और ये सवाल अलग अलग है ना, ऐसे रहेगा। ये फैक्टोरियल 15 के पावर फैक्टोरियल 12 है, और ये केवल 15 के पावर केवल 12 है, दोनों अलग अलग ना सवाल है। तो इसका उत्तर तो तुमने दिया इजीली, सर इसका इकाई अंक क्या है, 7, तो यहां 7 होगा, और पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 13 में 4 से भाग देंगे 12 चल जाएगा, 1 बचेगा, तो जब रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर भी 1 लिखा जाता है, और 7 के पावर 1 का वैल्यू, इसका उत्तर 7 है। सर यहां तो इकाई अंक ही 5 है, और इकाई अंक 5 होता है, पावर कुछ भी हो तो सर चेंज होता है क्या? इकाई अंक 5 होता है, आंसर भी 5 होता है ना। इस प्रश्न का उत्तर है 7, और इस प्रश्न पे आते हैं, यहां इकाई अंक क्या है, 7 तो रहेगा भाई। 417 का इकाई अंक क्या है, 7 रहेगा। पावर में फैक्टोरियल 13 है, और फैक्टोरियल 13 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 13 तक, और मुझे उसमें 4 से भाग देना है। तो क्या फैक्टोरियल 13 4 से कटने वाला नंबर है कि नहीं? सर फैक्टोरियल 4 ही तो 4 से कट जाता है, फैक्टोरियल 4 के आगे जितना भी फैक्टोरियल होगा सब 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 13 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 13 तक। तो बताओ इतनी बड़ी संख्या है, इसको 4 से भाग देंगे इन्हें कट जाएगा, इसमें बहुत सारे 4 आए हुए। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो क्या फैक्टोरियल 13 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएगा? नहीं। अरे बाप रे, ये बताइए ना हमको, हम 13 की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टोरियल 13 की बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल 13 है क्या? सर 1 से लेकर 13 तक का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। 1 से 13 तक को गुणा करिएगा तो में 4 आएगा कि नहीं आएगा? और जब 4 आया है जिसमें, और उसमें 4 से भाग देना है तो नहीं कट जाएगा? अरे ज्यादा बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? और जब कटेगा तो चाहे जितना बार में कटा हो रिमाइंडर तो 0 ही ना आएगा। तो फैक्टोरियल 13 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? और जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लिखाता है? ये शेष क्या देगा? 0। और जब शेष 0 आता है तो पावर क्या लिखाता है? और ऑड के पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है? इसका एक ना आंसर है। नहीं समझ में आया? मैं एक बात बताता हूं, आप हमको बताओ, फैक्टोरियल 4 समझते हैं? फैक्टोरियल 4 का मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर, इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 अर्थात 4 तिहाई 12 दूनी 24। बोलिएगा, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या है? और मैंने 24 में अगर 4 से भाग दिया तो चाहे जो बार में गया
लेकिन रिमाइंडर तो 0 आया। इतना समझ में आ रहा होगा। क्या मैं फैक्टोरियल 4 को अगर 24 लिखा हूं, अब मैं इसी बात को ऐसे बोलूंगा कि फैक्टोरियल 4 में मैंने 4 से भाग दिया, तो भाई फैक्टोरियल 4 की वैल्यू में ना 4 से भाग दिया, तो इसकी वैल्यू चाहे जो हो, वो गया 6 बार में, ये भी रिमाइंडर 0 देगा कि नहीं देगा? अगर हमने 24 में 4 से भाग दिया, शेष 0 आया, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू भी 24 होता है, तो फैक्टोरियल 4 में भी भाग देंगे तो 0 ही ना आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होता है, 1 से लेकर 5 तक गुणा करना होता है। तो अगर आप 120 में 4 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 था, और 120 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 0 आया। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 4 से फैक्टोरियल 5 में अगर भाग देता तो भी रिमाइंडर 0 आता। बोलो, यानी फैक्टोरियल 5 में 4 से भाग दे के रिमाइंडर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में 4 अवेलेबल है। नहीं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 4 आया कि नहीं आया उसमें? वैसे ही फैक्टोरियल 13 में 4 आएगा कि नहीं आएगा? आपको वो 4 छोड़ो, 4 8 12 सब आएगा। और 4 से भाग देना है तो खूब आराम से न कटेगा, बहुत ज्यादा बार में न कटेगा, तो कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप केवल 13 में भाग नहीं देना था, आपको फैक्टोरियल 13 में भाग देना था। ये बात हमेशा याद रखिए कि पावर में जब आएगा तो 4 से भाग देना है। तो ये बात याद रखिए कि यदि पावर फैक्टोरियल 3 से ज्यादा है तो हर बार रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या क्योंकि फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, तो 6 में 4 से भाग देंगे 0 नहीं आएगा। लेकिन फैक्टोरियल 4 से शुरू हो जाता ना 4 मिलना, फैक्टोरियल 5 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 6 में भी 4 होगा, फैक्टोरियल 7 में भी 4 होगा, आगे सब में ना 4 आएगा। इस बात को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यदि पावर में फैक्टोरियल 3 से अधिक दिया हुआ है, अर्थात फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 इस टाइप का दिया हुआ है, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा? और जब रिमाइंडर 0 होगा तो पावर क्या लेगा? और जब ऑड के पावर 4 होता है तो इकाई अंक क्या होता है? क्लियर है? आइए सर, यहां तो बेस में भी फैक्टोरियल आ गया, तो एक बात बताओ, हम पहले बेस का इकाई अंक लिखते हैं ना, तो फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक क्या होगा? सर कल पढ़ा था कि फैक्टोरियल 1 से लेके 15 तक का, या अभी भी बताया आपको कि फैक्टोरियल 15 का मतलब है 1 से लेके 15 तक गुणा करना। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ये सब करेंगे तो क्या अंत में 0 आएगा कि नहीं आएगा? सर इसमें 10 भी है, 5 भी है, 2 भी है, ये सब 0 बना देंगे ना। तो फैक्टोरियल 15 का इकाई अंक 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेस का इकाई अंक 0 है? और अगर बेस का इकाई अंक 0 है तो 0 के पावर कुछ भी रहेगा, आंसर 0 ना होगा, ये चेंज नहीं ना होता है। ये चीज है, यहां 1 है और यहां 0 आया था। हाँ, तो 1 0 वाले सही थे। वो बात हम लिख दें कि याद रहेगा आपको। फैक्टोरियल 3 के आगे जितने भी फैक्टोरियल्स हैं नोट लिखवा दें। ठीक है, लिखवा दें, मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लें। व्यास बेस है, व्यास सर्किल में पढ़ेंगे, डायमीटर। यदि बेस
इसमें तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, अगर पावर में देखना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन वहां शेष 0 आएगा, और जब शेष 0 आएगा तो एक स्टेप बढ़ेगा आपका, पावर 4 करके इकाई अंक निकालना। ठीक, ये लिखिए।